हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का वीडियो। तो आज हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो मेरा होगा जो कि 11 सितंबर को होगा। इसमें ये हम पढ़ेंगे कि 10 सितंबर को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का टॉपिक। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। तो हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, तो 2023 का जो आयोजन है वो भारत के चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के चेन्नई में किया जाएगा, जो कि कब से स्टार्ट होगा, तो 22 सितंबर से स्टार्ट होगा। 22 सितंबर से स्टार्ट होगा, जो कि भारत में ये पहला संस्करण होगा और ये पूरे दुनिया का सेकेंडवा यानी दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इसका 2019 में कहाँ हुआ था, तो लंदन में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता कौन रहा था, तो अपना देश भारत रहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, दूसरा संस्करण सितंबर में 2023 को चेन्नई में सेव द चिल्ड्रेन इंडिया की साझेदारी से आयोजित किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 22 सितंबर से चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। पहली बार लंदन में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता कौन रहा था, तो अपना देश भारत रहा था। जिसका विजेता रहा था अपना देश भारत। जिसका विजेता कौन रहा था, तो अपना देश भारत रहा था। पहली बार लंदन में 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो लंदन में 2019 में आयोजित किया गया था उसे भारत द्वारा जीता गया था। अभी जो वर्तमान में जो 2023 में जो हो रहा है, इसमें टोटल 22 टीम भाग लेगा। 22 टीम भाग लेगा। इसमें केवल भारत का ही 8 टीम होगा। इसमें केवल भारत का ही 8 टीम होगा। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई एटीएम सुविधा की शुरुआत की है। तो यूपीआई एटीएम सुविधा की शुरुआत की है सबसे पहले तो किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसी सेवा देने वाली पहला सार्वजनिक बैंक है। पहला सार्वजनिक बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इसमें यह होगा जो आप विदाउट एटीएम कार्ड को भी आप कहीं से भी पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें यह होगा पहली बार ये 6000 एटीएमों में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर ये सफल रहे तो देश के सभी एटीएमों में ये सुविधा देखने को मिलेगा। यानी हाल ही में यूपीआई से एटीएम से पैसा निकालने वाला पहला बैंक कौन बना है, तो वो बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो इसमें क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी बयान के अनुसार वो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यूपीआई एटीएम सर्विस को लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हाल ही में यूआईडीएआई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया है मुंबई में किया गया है। ठीक है, ये कहाँ किया गया है, तो ये
मुंबई में किया गया है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, इसमें क्या है, इस साल UIDAI ने मुंबई ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में री इमेजिंग आधार ऑथेंटिकेशन थीम के तहत पूरी तरह से देश में ही विकसित AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML इंजन द्वारा संचालित अपनी बेहतर चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा का प्रदर्शन किया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सेलम सागो को GI टैग दिया गया, यानी हाल ही में किस राज्य के सेलम सागो, तो ये दिया गया सेलम सागो कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे कुछ अब महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं GI टैग से संबंधित। देखिए, तो GI टैग अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जो कि प्रभावी कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। और पहली बार GI टैग किसको दिया गया था, तो पहली बार GI टैग 2004 में दार्जिलिंग के व्हाइट टी को सर्वप्रथम GI टैग दिया गया था। सर्वप्रथम GI टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग के व्हाइट टी को दिया गया था। कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था। GI टैग अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था। यह प्रभावी कब से हुआ था, तो ये 2003 से प्रभावित हुआ था। देखिएगा, और किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है GI टैग, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी किसी भी वस्तु को अगर GI टैग दिया जा रहा है तो वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे GI टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, तो चलिए इसे हम एक बार देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में सेलम जिले में अपने साबूदाना, यानी ये जो GI टैग मिला है वो एक प्रकार का साबूदाना है, उत्पादन के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, जिसे व्यापक रूप से साबूदाना के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके साथ भारत में GI टैग की कुल संख्या कितना है, 432 है। यानी वर्तमान समय में भारत में कुल 432 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। कितने प्रोडक्ट को, तो 432 प्रोडक्ट को। इसमें से 401 भारत के हैं तथा 31 विदेशी मूल के हैं। ठीक है, GI टैग 10 साल के लिए मिलता है, ये बात हम जान चुके हैं। GI टैग अधिनियम कब आया था, तो 1999 के तहत ये पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। लेकिन ये लागू कब से हुआ है, तो ये लागू हुआ है 2003 से लागू हुआ है। और किसी भी प्रोडक्ट को 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है। और भारत में प्रथम GI टैग दार्जिलिंग के व्हाइट टी को दिया गया था, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार, देखिए, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना की मंजूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये दिया है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, ये दिया है, कौन दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। हाल ही में 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कुछ दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो इसमें यह दिया है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को राज्य अपराधियों से निपटने के लिए 837 करोड़ रुपए की सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को कितने रुपए की पेंशन की मंजूरी दी है, तो झारखंड सरकार ट्रांसजेंडर के लिए
प्रति माह कितना रुपया, 1000 रुपया, तथा इसे ओबीसी में शामिल करने का भी बात कहा है। तो कौन कहा है, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, और ओबीसी में अगर पूछा जाए, जो ओबीसी में ट्रांसजेंडर को सबसे पहले कौन शामिल किया था, तो ये किया था मध्य प्रदेश के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर अभी वर्तमान समय कौन है, श्री सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। देखिएगा, तो यहाँ पर जो अगर हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे जो 10 सितंबर से पूर्व 10 सितंबर से पूर्व जितने भी दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यानी विश्व आत्महत्या दिवस के लिए रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 सितंबर को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे, जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और उसी दिन 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही दानवीर होते हैं। कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ब्राजील की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 10 दिवस को आप ध्यान रखेंगे। 10 तारीख तक कितने दिवस आते हैं, तो 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 5 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, 9 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसके बारे में ये ध्यान आपको रखना है कि इसमें टोटल कितने पदक भारत द्वारा जीता गया है, तो 11 पदक जीता गया है। कितना पदक, 11 पदक। टोटल कितना पदक, तो 11 पदक वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 के में भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है, तो देखिएगा, तो पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन उत्तर कोरिया लॉन्च किया है। पहली जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कौन लॉन्च किया है, तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का तानाशाह है कौन है, उत्तर कोरिया का तानाशाह तो है किम जोंग उंग करके ऐसे ही इनका नाम है, जो कि वहां का राजा है। कहां का, तो उत्तर कोरिया का। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, याद करने वाली बात है। उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन अलग करता है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 डिग्री समांतर 38 डिग्री समांतर रेखा 38 डिग्री समांतर रेखा एक दूसरे को अलग करता है। तो 38 डिग्री समांतर रेखा किसको किसको अलग करता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। और वहीं पे अगर बात किया जाए
वहीं पे अगर बात किया जाए जो 49वीं समांतर रेखा किसको अलग करता है, तो 49वीं समांतर रेखा अलग करता है अमेरिका यानी यूएसए और किसको, तो कनाडा को अलग करता है। किसको किसको अलग करता है, तो कनाडा को अलग करता है। किसको अलग करता है, कनाडा को। और 17 डिग्री समांतर रेखा किसको अलग करता है, तो उत्तरी वियतनाम यानी नॉर्थ वियतनाम को किससे अलग करता है, साउथ वियतनाम से अलग करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को, 17 डिग्री नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से अलग करता है। और रेड क्लिफ रेखा किसको अलग करता है, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान को। और वहीं पे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसको अलग करता है, तो ये करता है चाइना और इंडिया को अलग करता है। वहीं पे डुरंड रेखा, डुरंड रेखा ये किसको अलग करता है, तो ये करता है अफगानिस्तान को। किससे अलग करता है, तो पाकिस्तान से अलग करता है। अफगानिस्तान को किससे अलग करता है, पाकिस्तान को। तो देखिए 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, 49 डिग्री यूएसए और कनाडा को अलग करता है, 17 डिग्री नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को, मैकमोहन रेखा चाइना और इंडिया को, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था वर्ष 1947 में और मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था वर्ष 1914 में और डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था वर्ष 1896 में किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद के किस एयरपोर्ट स्टेशन पर किया गया। तो ये देखिए सबसे पहले आप, ये गाजियाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये गाजियाबाद पड़ता है यूपी में पड़ता है। यूपी की राजधानी क्या है, तो ये लखनऊ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है क्या, यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जो गाजियाबाद के जो एयरफोर्स स्टेशन है वो है क्या, हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये मेरा इस करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट डे अगले क्लास में हम 12 सितंबर को 11 सितंबर का करंट अफेयर लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जा करके ज्वाइन करें और वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।